श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियाँ और सुविचार में। मेरी आज की छोटी सी कहानी गलतफहमी। मोहन का परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। पत्नी और एक बेटा। मोहन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। घर की सारी ज़रूरतों को पूरी करना और पत्नी की सारी ज़रूरतों को पूरा करना मोहन अपना धर्म समझता था। बीवी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और बच्चे को भी बड़े प्यार से देखभाल करता था। ऑफिस की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाता था। रोज़ ऑफिस जाता। अब ऑफिस के आगे से एक महिला रोज़ गुजरती और बहुत मुस्कुराती हुई गुजरती। मोहन एक दिन देखा, 2 दिन देखा और धीरे धीरे हमेशा देखता कि उस महिला के नज़रों में बहुत स्नेह होता था। वो जब भी मंदिर जाती, अब मोहन को रोज़ इंतज़ार रहने लगा, महिला कब आती, कब आई और कब गई। वो इंतज़ार करता रहता जब तक वो महिला मंदिर नहीं गई और मंदिर से वापस नहीं गई। धीरे धीरे बहुत समय बीतता गया। मोहन के मन में ढेर सारे विचार आए। अब वो धीरे धीरे अपनी बीवी से कटने सा लगा। दिन रात उस महिला का ध्यान ही उसके मन में रहता था। दिन रात उस महिला का चेहरा सामने आ जाता। अब थोड़ा अलग थलग रहने लगा, बातचीत कम करने लगा। धीरे धीरे पत्नी भी परिवर्तन देखने लगी। अब तो मोहन कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था और पत्नी पर चिल्ला देता था। धीरे धीरे आए दिन बड़े बड़े झगड़े होने लगे। पत्नी को समझ में न आया, जो पति इतना अच्छा था धीरे धीरे ऐसा क्यों करने लग गया। अब मोहन जैसे ही कुछ काम के लिए बोलो तो वो भड़क उठता था। काम के प्रति लापरवाही हो गई थी, घर के प्रति भी और बीवी बच्चों के प्रति भी। मोहन का व्यवहार धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बदल गया। खुद मोहन नहीं समझ पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ भी रहा था कि पत्नी के साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो व्यवहार वैसा ही रहा। बर्ताव धीरे धीरे गलत ही होता रहा। पत्नी ने 2-3 बार मोहन को धमकी भी दी कि आपका यही रवैया रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी, आपको छोड़ दूंगी। पर मोहन पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो मोहन बस दिन रात यही सोचता कि मैं कब ऑफिस जाऊं और कब उस महिला का हंसता हुआ चेहरा देखूं। आते जाते बात महिला से कभी नहीं हुई। बस अपने मन में ढेर सारे विचार भाव बना लिए। अब मोहन की पत्नी भी बहुत तंग आकर सोचने लगी कि मैं कब तक रोज़ लड़ूं झगड़ूं। मेरे मतलब का न कोई सामान आता है, न मेरी मोहन बात सुनता है, तो मैं रहूं भी तो क्यों रहूं। पत्नी ने सोचा अब मैं मायके चली जाऊंगी और अपने बच्चे के साथ वहीं खुश रहूंगी। सुबह मोहन से झगड़ा हुआ। पत्नी ने अपना सामान पैक किया और मायके चली गई। मोहन को पता नहीं था कि पत्नी चली गई है। आज मोहन ने भी सोचा कि मैं उस महिला से बात करके रहूँगा और अपने मन की सारी बातें उनसे कह के रहूँगा। वो मेरे मन की ज़रूर समझेंगी, क्योंकि वो बहुत आते जाते जब भी हो बहुत स्नेह से देखती हैं और मुस्कुराती हैं। मोहन ने ढेर सारे ख्याली पुलाव अपने मन में पकाए हुए थे। आज जैसे ही वो महिला मुस्कुराकर मंदिर में गई, वैसे ही पीछे पीछे मोहन भी अपने ऑफिस से निकला और उनके पीछे पीछे मंदिर चला गया। वो मंदिर के अंदर गई तो मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। जब तक उन्होंने पूजा की तब तक बैठा रहा। आज उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। कह रहा था उनसे सारी बातें कह दूंगा। जैसे ही वह महिला मंदिर से नीचे उतरी और मोहन को सीढ़ियों पर बैठा देख चौंक गई। उन्होंने मोहन के हाथों में प्रसाद दिया और पूछा कि आप यहाँ सीढ़ियों पर क्या कर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं आए मंदिर में। मोहन बहुत झिझक रहा था, फिर भी उनसे बोला कि जो बगल में जो पार्क है, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ। तो महिला मान गई। वहाँ पर गई तो पूछा कि ऐसी क्या बात थी
आप मुझे इधर पार्क में ले आए हैं। तो मोहन ने कहा कि मैं रात दिन आपका ही ख्याल देखता हूँ और मैं आपसे बेहद प्रेम करने लग गया हूँ। आए दिन हमारे घर में भी झगड़े हो रहे हैं और मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका हूँ। महिला ने बहुत हैरानी से मोहन को देखा और पूछा कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? तुमने अपने ऐसे कयास कैसे लगा लिए? मेरा छोटा भाई आपकी तरह दिखता है। मैं बहुत अपने भाई का ख्याल करके बहुत स्नेह से आपको देखती हूँ कि मेरा छोटा भाई भी जहाँ भी ऑफिस में बैठा होगा ऐसा ही दिखता होगा। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी कोई गलत बात आई ही नहीं और न मेरा कोई गलत व्यवहार था। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ आपके लिए और आपके बीवी बच्चों के लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ कि जैसे मेरा छोटा भाई है कहीं होगा वैसे ही ये भाई भी है। इनको देखती हूँ तो अपने भाई की याद आ जाती है। मोहन को जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाथ जोड़ा, उठा और ऑफिस चल दिया। वो महिला भी सोच रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों सोचा होगा। अब आज मोहन जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था और अपनी प्यारी सी बीवी को मनाना चाहता था। ऑफिस से आधा घंटे पहले ही छुट्टी ली, घर गया। घर में देखा तो ताला लगा हुआ था, चाबी पड़ोसियों पर थी। पूछा कि ये छुटके की माँ कहाँ गई होगी। उन्होंने कहा वो तो बड़ा सा बैग लेकर के अपने मायके चली गई हैं और कहा है कि मुझे लेने भी मत आना। मोहन पूरी कहानी समझ चुका था कि मेरी गलतियों के कारण, मेरी गलतफहमी के कारण मेरा ही घर टूट गया। उसी समय गाड़ी निकाली और अपनी बीवी को लेने चला गया। जब ससुराल पहुंचा तो बीवी ने बड़े गुस्से से दरवाज़ा खोला। अब माफ़ी मांगी भी तो कैसे? पर बीवी ने अंदर बैठाया, अलग कमरे में ले जाकर बीवी से हाथ जोड़े और कहा कि मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। तो बीवी ने अपने पति को समझाया कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि एक दिन में टूट जाए या इन गलतफहमियों के कारण टूट जाए। पर आपने इतना गलत फैसला क्यों लिया कि आप मुझे छोड़ने वाले थे और आप अपनी पत्नी और बच्चे के बिना रह पाते? तो अब तो शर्मिंदगी भी हो रही थी मोहन को। बड़ी हाथ जोड़कर बीवी से माफ़ी मांगी और बीवी ने भी मोहन को माफ़ किया और घर वापस आ गए। अब खुशी खुशी गृहस्थ जीवन में रहने लगी। तो छोटी सी गलतफहमी मित्रों परिवार को तोड़ सकती है। उस गलतफहमी को अपने परिवार में आने ही न दें। मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राधे राधे।